चलिए आज एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है बेईमानी का नतीजा। तो शुरू करें। एक समय की बात है। सुंदर वन में राजा नाम का शेर राज करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी शांति से रहते थे, सब खुश रहते थे। राजा ने पशुओं की भलाई के लिए एक बहुत अच्छी बात की थी, यानी एक बहुत अच्छा काम किया था। जंगल में एक भंडार बनाया था जिसमें सबको ऑर्डर थे कि भंडार जमा करना है, यानी कि अन्न जमा करना है, जिससे कि कोई विपदा आए तो सबके पास खाना उपलब्ध हो। राजा ने इसके लिए लंबू को अपॉइंट किया था, लंबू जिराफ को अपॉइंट किया था। राजा ने लंबू से कहा, तुम्हें देखना होगा कि सभी पशु पक्षी भंडार में निश्चित मात्रा में नियम से अन्न जमा कराएं। किस पशु को कितना अन्न दिया जाना चाहिए, इसका फैसला राजा आप किया करता था, यानी कि राजा जी स्वयं डिसाइड करते थे कि किसको कितना मिलेगा। लंबू को भी भंडार से अन्न दिया जाता था, क्योंकि उसे पूरा समय भंडार में रहना पड़ता था, क्योंकि वो स्टोर रूम में हर समय रहता था, रखवाली करता था, रिकॉर्ड रखता था, इसलिए उसको वहाँ से खाना मिलता था। यह प्रबंध ठीक ढंग से चल रहा था, पर लंबू बूढ़ा हो रहा था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। अब उसको नौकरी छोड़नी पड़ी तो दूसरे को अपॉइंट करना पड़ा उसकी जगह पर। अब किसे किया जाए, तो मोटू हाथी को उसकी जगह पे अपॉइंट किया गया। मोटू हाथी लालची था, खबड़ू था। अब देखते हैं क्या होता है। एक बार लालची लोमड़ी, चालाक लोमड़ी भंडार में अन्न जमा करने के लिए नहीं आई। उसकी जगह पर उसने मोटू हाथी के लिए गन्ने ले आई और बोली, ये आपके लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ। तो मोटू हाथी ने पूछा कि गिफ्ट क्यों लाई हो, मैं तो गिफ्ट नहीं लेता, तुमको अपना हिस्सा स्टोर रूम में बहुत अच्छी ढंग से ईमानदारी से जमा करना चाहिए। तो चालाक लोमड़ी बोलती है, अरे मैं ला दूंगी, ये तो मेरे बर्थडे का गिफ्ट है, आपके लिए मैं मीठे मीठे गन्ने लाई हूँ, जरा इन्हें चूस कर तो देखिए। नहीं नहीं, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मोटू हाथी बोला। दादा, यह रिश्वत नहीं है, मेरा जन्मदिन है, इन्हें आप रख लीजिए प्लीज़, ऐसे करके चालाक लोमड़ी बोली और टाल मटोल करके वहाँ से चल दी। फिर एक हफ्ता बीत गया और चालाक लोमड़ी ने खाना जमा नहीं किया और फिर गन्ना दे करके वहाँ से चली गई। कुछ दिन के बाद चालाकू गन्ने का एक और गट्ठर लेकर आई, पर भंडार में जमा करने के लिए अन्न नहीं लाई। गन्ना तो लाई, लेकिन स्टोर रूम में देने के लिए अन्न नहीं लाई। अब चालाकू ऐसा ही करने लगी। फिर धीरे से उसने लोमड़ी को भी ये चालाकी सिखा दी। फिर क्या था, मोटू को खाना मिल जाता और लोमड़ी और बाकी लोग भी सब ऐसे ही करने लगे। फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद भंडार में स्टोर रूम में गड़बड़ियाँ होने लगी। मोटू तो रिश्वत लेता है ना, ये गलत बात है, राजा के पास जाएंगे। ऐसा करके लोगों को जब पता चला तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, बाकी जानवरों ने। कुछ महीने में जंगल में सूखा पड़ा। ऐसे समय में बारिश नहीं हुई थी। पेड़, हरी घास और आसपास की सब हरियाली सूख गई। पशु पक्षी पेड़ पौधे बड़ी मुश्किल में आ गए, कुछ खाने को न था। ऐसे में सब राजा के पास गए। राजा बोला, घबराने की कोई बात नहीं, हमारे भंडार में काफ़ी अन्न पड़ा है। अपने खाद्य मंत्री को तुम्हें
तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ। मोटू को आदेश दे रहा हूँ कि वह आप सबको अन्न दे। जब खाद्य मंत्री को लेकर पशु पक्षी भंडार में पहुंचे तो मोटू चकित रह गया। खाद्य मंत्री ने मोटू को राजा के आदेश बताए। मोटू ने मंत्री को भरोसा दिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं पशुओं को भंडार में अन्न दूंगा। मंत्री वापस चला गया और मोटू अब बड़ी मुसीबत में फंस गया। यह सोचने लगा कि अब वह क्या करे। उसने कुछ पशु पक्षियों को भंडार में पड़ा अन्न बांटा। फिर उसने कहा, माफ करो, मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है। बाकी पशु कृपया कल आएं और अपना अन्न ले जाएं। पर उन पशुओं में से एक बोला, यदि तुम अन्न नहीं बांट सकते तो हम में से एक पशु यह काम कर देगा। हाँ, यह काम तुम्हारी देखभाल में किया जाएगा। तुम हमारी मुश्किल समझने की कोशिश करो। मोटू ने कोई बहाना बनाकर उन सबको वहां से टालना चाहा यानी वहां से उनको जाने के लिए कहने लगा कि उनको टाल मटोल करके बहाना बना के वहां से बस ये लोग यहाँ से चले जाएं। पर जो पशु अन्न लेने के लिए आए थे वे सहमत न हुए। बहादुर बैल बोला, ऐसा लगता है कि मोटू ने कोई गड़बड़ की है। वह जानबूझकर हमें टालना चाहता है। आओ हम राजा को इसके बारे में बताएं। सभी पशु पक्षी जल्दी से राजा के पास पहुंचे। मोटू ने सोचा, भाग जाने का यह अच्छा अवसर है। यह खाली भंडार को छोड़कर जंगल से भाग जाने के लिए दौड़ पड़ा। जब राजा को पता चला कि मोटू ने पशुओं को अन्न नहीं दिया तो वह खुद दूसरे पशुओं के साथ भंडार में पहुंचा। राजा को यह देखकर हैरानी हुई कि भंडार खाली पड़ा था। मोटू भी वहां से गायब था। राजा ने हुक्म दिया कि मामले की पूरी जांच की जाए। अब मोटू की और दूसरे पशुओं की बेईमानी का पता चला। राजा ने कहा, इन बेईमान पशुओं ने जंगल का बहुत नुकसान किया है। अब कई पशु पक्षी भूखे मर जाएंगे। फिर कुछ सोचकर राजा बोला, मेरी भी गलती है। भंडार की जांच करने के लिए मुझे किसी को भेजना चाहिए था या मुझे खुद आना चाहिए था। मुझे इसका अफसोस है। सूखे के दौरान कई पशु पक्षी जंगल से भाग गए। उनमें से कई भूख से मर गए। कुछ पशुओं को मोटू दिखाई दिया। उन्होंने उसको खूब पीटा। जब सूखा खत्म हुआ तो पशु जीवित बचे थे वे सुंदरवन वापस आने लगे। राजा ने उनको बुलाया और कहा, कुछ पशुओं ने बेईमानी की, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आगे से मैं खुद अन्न भंडार की जांच करूंगा। सब राजा की बात से सहमत थे। सब ने वादा किया कि वे पूरा सहयोग देंगे। उनके साथ संकट काल के लिए अन्न भंडार का प्रबंधन ठीक ढंग से चलने लगा। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने काम में हमें हमेशा ईमानदारी बरतनी चाहिए, गबन नहीं करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, है ना? फिर मिलेंगे। बाय बाय।